फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे से क्लास 9 ग्रेडर्स के लिए होने वाला है, जिसके विद इन 1 मंथ में या 1 मंथ के बाद उनके फाइनल एग्जाम्स आ रहे होंगे। तो भाई अब आपकी फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है, आज मैम आपके साथ ये जरूर चेक करेंगी। कैसे चेक करेंगे इस पूरे सेशन में हम जानेंगे, तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच आउट करो। चेक करने के लिए आप रियली में रेडी हो फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि या आपको मैम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। लेकिन आपको एक प्यारी सी न्यूज दे देती हूँ जो मेरे उन 9th ग्रेडर्स के लिए होने वाली है जो शायद पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे होंगे। वो ये है कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज बैक, जो कि भाई 100% एश्योर्ड स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर आपको 9 से 10th में कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी 10th ग्रेडर्स को आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी, तो इससे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती है। ये टेस्ट की डेट्स आपकी ये सारी थी, जिसमें से आप 2 मौके तो ऑलरेडी गंवा चुके हो, सिर्फ आपके पास 2 मौके बचे हुए हैं। और ये टेस्ट आपका ऑफलाइन सेंटर्स में होने वाला है। तो ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूं तो उनके डिटेल्स भी मैं अभी आपको शेयर करूंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करो और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करो। फ्री फ्री फ्री, कोई भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती तो 5 डेज का इसरो जाने का मौका मिल सकता है आपको। साथ साथ में बहुत सारे अदर एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं, ड्रोन्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस। एंड जो बच्चा ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के टेस्ट देता है, जहां उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, एडिशनल 10% की भी स्कॉलरशिप उसको अवार्ड की जाएगी अगर वो ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के टेस्ट देता है। अगर वो ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के टेस्ट देगा तो भाई बहुत सारे चांसेस हैं कि उसको एडिशनल 10% की स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। एंड साथ साथ में उसको वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा। तो ये सारे आपके टेस्ट के सेंटर्स हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड वहां जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट अश्योर्ड स्कॉलरशिप पा सकते हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों में से किसने किसने अभी तक अपना सिलेबस ही नहीं चेक किया है? उनको पता ही नहीं है कि उनके सिलेबस में एग्जैक्टली आने क्या वाला है। तो अगर आपने अभी तक अपने सिलेबस को चेकआउट नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? मुहूर्त निकलवाऊं, पंडित बुलवाऊं, हवन करवाऊं? नहीं ना, निकाल लो बेटा, प्यो नहीं आएगा पढ़ने के लिए, समझे कि नहीं? पढ़ लो अभी। तो भाई सबसे पहले तो अपना सिलेबस चेकआउट करो और उसमें से अपने नोटबुक में टॉपिक्स, एक साइड पे टॉपिक्स लिखो और एक साइड पे लिखो नॉट डन। जिस साइड पे टॉपिक्स लिखने हैं उस साइड पे वो सारे टॉपिक्स लिख डालो जो आपसे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हो। और जो टॉपिक्स को आपने नहीं कंप्लीट किया है उनको भी नॉट डन की कैटेगरी में लिख करके रख लो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अभी कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हुए हैं। राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स यू हैव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, और चेक करते जाओ कि ईच ऑफ द टॉपिक जो आपके सिलेबस का है वो आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, मेक श्योर जरूर करना कि आप इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट के टॉपिक लिख करके रख रहे हो, जो जो हो चुके हैं, जो जो नहीं हुए। नहीं लिखोगे तो भाई हम तो पास कराने वैसे भी नहीं आने वाले। हमारा काम है तुम्हारी मदद करना, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट फोकस करना है, अपना गोल सेटअप करो। गोल सेटअप करने का मतलब ये है कि अभी तक जो काम नहीं किया उसको पूरा कर ले भाई, नहीं आएगा कोई भी। ब्रेन नॉट ब्रेनिंग, स्टडी नॉट स्टडिंग। अब ऐसा काम नहीं चलेगा, स्टडी करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो फाइनल एग्जाम में हम नहीं आ रहे पास कराने के लिए। ठीक है, तो भाई गोल सेटअप करो कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा फोकस रखना है। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, या इंग्लिश के लिए,
या एसएसटी के लिए, या जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट में भी आप वीक हो, उसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो ताकि आपका वो सब्जेक्ट और ज्यादा अच्छे से हो जाए। और जो सब्जेक्ट आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप उसका टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं करने का है। उसको क्या करने का है, नेग्लेक्ट नहीं करने का है। कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करना। क्या पता वीक पढ़ने के चक्कर में अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी वीक हो जाओ। तो दोनों का बैलेंस जरूर बना करके रखना। नेक्स्ट बोलूंगी कीप अ चेक। यहाँ पे चेक करते रहना, प्लीज चेक करते रहना कि कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और कुछ बहुत महान हस्ती ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया होगा। तो अगर आपको सिलेबस करना है कंप्लीट, तो वेदांतु क्लास 9th चैनल पे वन शॉट्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, वन शॉट्स। वो चाहे मैं एसएसटी की बात करूं, चाहे मैं बायोलॉजी की बात करूं, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे फिजिक्स की, चाहे इंग्लिश की और चाहे मैथ्स की, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वन शॉट अवेलेबल है। वो भी कितने टाइम में, सिर्फ 20 मिनट्स में। यहाँ 20 मिनट से आपके हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में जो भी कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या करना है, जितना भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है वो सब आपका यहीं से ही पूरा हो जाएगा। वो भी विजुअलाइजेशन के थ्रू, कि देख देख के चीजें जल्दी याद होती हैं। तो आप ये वीडियोस वॉच आउट कर सकते हो 20 मिनट्स में। और जिनका भी ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका भी ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए तो ये वन शॉट तो मस्ट वॉच रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ से रिवीजन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अगर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर के सेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है। मॉक टेस्ट पेपर के सेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जो कि आप वॉच आउट कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे चेक करने के लिए अपना लेवल की। जो कंसेप्ट आपने वन शॉट चेकआउट करके क्लियर किया है, वो उसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि मेन तो भाई क्वेश्चन सॉल्व होना होता है ना। अगर वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर ही नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आप उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। बात तो यही होती है। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना, वन शॉट्स को चेकआउट करके उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे फोकस करना। उसके बाद खुद को एनालाइज करना कि क्या तुम लोग सच में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लुकआउट कर रहे हो हर एक प्लेस पे, वो तुमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दो, और फोकस दो, और फोकस दो। नहीं दोगे, फाइनल एग्जाम्स आते आते टाइम नहीं बचेगा और फिर प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैम अभी इतने प्यार से समझा रही है, समझ लो। बुढ़ो बको, कुछ नहीं समझते हो तुम लोग सबके सब। लास्ट में भाई एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हो खुद से। मेरी एक्सपेक्टेशन तो तुम लोगों से ऐसी है कि मुझे पता है मेरा हर एक बच्चा फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होगा। आई एम डैम श्योर। मेरे सारे प्यारे से 9th ग्रेडर्स बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बस थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए। वो थोड़ा सा हार्डवर्क मैम आपको करने का एक पूरा पूरा पाथवे बता रही हैं, बस उस पर चलना आपका काम है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। कुछ भी नहीं करना है, चेकआउट करो अपने सिलेबस को, वो सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करके रख लो हर एक सब्जेक्ट में जो आपसे हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी लिख करके रख लो। जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हो उस पे एक टिक मार्क लगाते जाओ कि हाँ ये टॉपिक हो गया, हाँ ये टॉपिक हो गया। एंड बस इसी तरीके से जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर एक चीज पे फोकस करना है, वो है आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट लगाना, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे सारे प्यारे से बच्चों को आप समझ में आ गया होगा कि लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। एग्जैक्टली, अगर आप लोगों से गलतियां हो भी रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हुई थी। हम भी आपके वक्त में बुड़बक ही थे, हम भी कोई पढ़ लिख करके पैदा नहीं हुए थे बाबा। पढ़े लिखे हैं, अच्छे से ध्यान दिया है, बस एक चीज पे फोकस किया है। वो क्या है, जब मिस्टेक्स करते थे, जब वो मिस्टेक्स करते थे, सॉरी भैया
जब वो गलतियां करते थे, जब वो मिस्टेक्स करते थे ना, तो उन मिस्टेक्स को खुद से एनालाइज भी करते थे कि क्या गलतियां हुई हैं, खुद से रिव्यू भी करते थे कि ऐसी क्या मुझसे गलतियां हो रही हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या मुझसे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट सॉल्व नहीं हो रहा, या पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। जब ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो जो एरर और डिफीट आपको अभी फेस करनी पड़ रही है ना, कभी भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो भाई अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर सेशन पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी जानना है कि फाइनल एग्जाम्स कैसे कंप्लीट करने हैं। एंड ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लेना मेरे सारे ऐसे अमेजिंग सेशंस के अपडेट्स लेने के लिए। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे से बच्चों, फोड़ करके आना एग्जाम में। बाय बाय।